जो अभी एजुकेशन पॉलिसी जो बना रहे हैं इनके सेक्रेटरी मेंबर हैं, एक सदस्य हैं इनके। मैं इसरो में हूँ। सर इसरो के चेयरमैन थे पहले। आपकी ब्लेसिंग से हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में अब थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो अपने अभी के गवर्नमेंट है वो एक कमेटी बनाए हैं अपने पहले एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखने के लिए। स्वामी जानते होंगे कि अभी 25 बरस हो गया जिससे पहले का जो पॉलिसी बनाए थे। काफ़ी चीज़ बदल गए हैं दुनिया में, काफ़ी चीज़ भारत में भी बदल गए हैं। तो हम अभी वो सब देख के अपनी एजुकेशन की डायरेक्शन, यदि प्री स्कूल एजुकेशन हो या हाई स्कूल एजुकेशन हो, हाई स्कूल एजुकेशन हो और हायर एजुकेशन हो, अपने रिसर्च के बारे में हो या स्किल के डेवलपमेंट के बारे में हो, उसमें सब अभी इनको देख के कैसे अभी उनको डायरेक्शन देना है अभी और 30 बरस के लिए या 25-40 बरस के लिए, उसके लिए एक कमेटी का बनाया था। इसलिए हम आज आके आपको जरा बता दो आपकी जो चिंता है इसके बारे में, उसके बारे में कुछ जानकारी लो और हमारे पॉलिसी में उसको अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर लो, यही बात है। शिक्षा क्या है ये पहले समझना अनिवार्य है। और शिक्षा किसकी होती है, किसके लिए शिक्षा होती है, ये 3 बिंदु कम से कम हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए। शिक्षा के प्रयोजन क्या, ये चौथे बिंदु है। तो हम शिक्षा लेते हैं केवल वर्तमान में, जिसकी उपयोगिता कोई सिद्ध नहीं होती, उसका कोई उपयोग नहीं होता जीवन में और हमारी प्राप्ति में उसका योगदान नहीं है, तो उसको हासिल करने से समय भी चला जाएगा और हमारी बुद्धि भी चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कि उपभोग्य वस्तु होती है, आप हिंदी समझ रहे हैं? हाँ, उपभोग्य वस्तु होती है, उपभोक्ता भी होता है। ये दो है मुख्य। उपभोक्ता चाहता है मेरे योग्य उपभोग्य मिल जाए, तो इसकी शिक्षा दी जाती है। आज वह नहीं मिल पा रही, इसलिए दुनिया के कोई शिक्षा लेने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। जो हमें चाहिए उसकी प्राप्ति होना चाहिए। अब एक बिंदु इसके लिए कि उस वस्तु को हमें प्राप्त करना है तो किससे प्राप्त हो। लोगों के दिमाग में ये भरी हुई है अर्थ के द्वारा हम जो चाहते हैं वो सब मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती, गहरी गलती हो रही है। यहाँ पर इस गलती को कोई भी नहीं देख रहा है। यदि हम अर्थ के द्वारा उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो अर्थ का तो संग्रह हो जाता है। अर्थ का जब स्टोर होता है वो वस्तु यहाँ तक आ नहीं पाती समय पर, तो वो मुझे चाहिए था, वो रह गई। तो मैं वस्तु की प्राप्ति के लिए अर्थ को मुख्य नहीं मानता, अर्थ भी चाहिए, लेकिन वह वस्तु मुझे चाहिए, उसके योग्य मैं दे रहा हूँ। तो अर्थ सेकंड हो गया, अर्थ मेन नहीं है, अर्थ एम नहीं है, अर्थ हमारे लिए कोई भी कार्यकारी नहीं है, केवल वह विचला है, उसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसके माध्यम से प्राप्त होते हुए भी प्राचीन काल में इस अर्थ को नहीं रखा जाता था, किंतु इस अर्थ के बदले में उसके योग्य दाम वाला पदार्थ रखा जाता था। और हाँ, तो ये समाप्त कर दिया गया आज। और ये अर्थ के माध्यम से हमें वहां पर ले जा रहे हैं जहां पर हम जाना नहीं चाहते। तो आज जीवन का लक्ष्य आप लोगों का अर्थ बन चुका है। जो परमार्थ जो प्राप्त करना चाहिए वो आ ही नहीं रहा, और ये स्टोर होकर के अर्थ का दुरुपयोग होता जा रहा है। और जिस समय आपके पास अर्थ अच्छा आ जाता है उस समय आप इस वस्तु का, उपभोगी का दाम खूब चढ़ा देते।
इस प्रकार वह वस्तु मिलती ही नहीं बाजार में। अर्थ के बारे में शिक्षा में पर्याप्त मात्रा में संकेत मिलना चाहिए। जैसे महाराज जी, मतलब ये है कि बच्चे अर्थ के पीछे न जाएं। बच्चे हमें जो जीवन में चाहिए उसकी प्राप्ति के साधन हमें बताना है। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट को बोलते हैं। कौशल्य हमें प्राप्त करना है तो अर्थ पैदा करने में कौशल की आवश्यकता नहीं। अर्थ बहुत अंबार लग जाता है तो भी वो काम में नहीं आता। क्यों? ये वस्तु मिल नहीं रही है। स्किल डेवलपमेंट पे हमको ज्यादा जोर देना है। देना है। पैसा कमाने के देखिए, बाद- हाँ, स्किल डेवलपमेंट वह अर्थ प्रधान नहीं है किंतु वस्तु प्रधान, उपभोग्य प्रधान, उपयोगिता आना चाहिए, उसकी ओर दृष्टि नहीं। स्किल का मतलब ही अलग है आजकल। हाँ, ये भी चतुराई, कुशलता, बोलने में कुशलता होती है, अनेक प्रकार की एक्टिंग करने में कुशलता होती है। ये बहुत कुशल है। किसमें कुशल है ये महत्वपूर्ण है, वो नहीं आज दिया जा रहा। और व्यवहारिक दृष्टि से क्या किया जाना चाहिए पॉलिसी में कि ये पॉलिसी में, हो जाए? ये शिक्षा में ये बताना आवश्यक है विद्यार्थियों को कि आत्मा हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हाँ, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। हाँ, तो वो जो है ना, जो हमें प्राप्त करना है, सोशल वैल्यू। हाँ, वो वैल्यूएबल जो है ना, वो है ही नहीं, है ही वो है ही नहीं हमारे पास। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं।